दोस्तों नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे और माता रानी आप पे और आपके पूरे परिवार पर आशीर्वाद बनाए रखें। बस मेरी माता रानी से यही विनती है। तो चलिए हम आप सभी के लिए लेके आए हैं फिर से। तो ये देखो, तो चाय बनने के लिए रख दी थी। चाय अच्छे से उबल गई थी, उसमें डाल दिया था हमने दूध और फिर इसके बाद में हमने पोया गलने के लिए रख दिया था गर्म पानी में और पोए का पानी निकाल कर हम लेके आ गए हैं। और मतलब ये वीडियो है 11 जून की और दिन है बुधवार का। सब लोग गए थे खजराने और हम तैयार होके सारा काम करने के बाद में हम यहाँ पे कानू के पापा के लिए चाय बनाने लगे थे और उनके लिए नाश्ता भी बनाने लगे थे। ये देखो, तो हमने तवा रख दिया था और ये वीडियो हमने स्टार्ट की है 11:30 बजे से। तो ये देखो, तो हम कानू के पापा को चाय दे के आ गए हैं। आलू प्याज हमने काट लिया है, मतलब प्याज को हमने छील लिया है, आलू को हमने काट लिया है। गैस चालू किया और गैस के ऊपर रख दी हमने कढ़ाई हमने रख दी है। फिर हम बना लेते हैं यहाँ पे कानू के पापा जी के लिए टिफ़िन, क्योंकि हमने उनका टिफ़िन नहीं बनाया था। लेट हम ज़्यादा हो गए थे ना, तो वो फिर काम में भी लेट हो जाते थे। इस वजह से हमने उनका टिफ़िन नहीं बनाया था। इस वजह से हमने उनका टिफ़िन बाद में बना लेंगे। हालांकि वैसे वे लेट जाते हैं, इस वजह से फिर हमने कढ़ाई में डाल दिया थोड़ा सा तेल, जिसमें आलू प्याज अच्छे से सिक जाए। और हम यहाँ पे आटे की लोइयाँ तोड़ लेते हैं जब तक। और जैसे कि आपको पता है कि तेल गरम हो गया तो मूंगफली डाल दी है अच्छे से सिकने के लिए। और आपको ये भी पता है कि मैं मतलब रोटी बनाती हूँ, खाना बनाती हूँ तो गैस पे अकेले एक गैस पे काम नहीं करती हूँ, साथ में दोनों गैस चालू करके दोनों जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं। और फिर भी हमारा काम उसी टाइम पे होता है, खाना बनाना सब उसी टाइम पे होते हैं। फिर सब लोग उठ जाते, फिर थोड़ा 10-5 मिनट बैठ जाते हैं ना, तो फिर इतने में ही लेट हो जाते सुबह जल्दी जल्दी करने के चक्कर में। और कोई उठ जाता है, सब लोग बैठ जाते हैं ना, तो मैं भी बैठ जाती हूँ, तो काम में लेट हो जाती है। तो हमने आलू प्याज डाल दिए हैं और अच्छे से ढक दिए हैं कि ताकि अच्छे से सिक जाए। और हम यहाँ पे कानू के पापा जी के लिए बढ़िया फटाफट रोटी बना रहे हैं। और कानू यहाँ पे चिल्ला रहा है नाश्ता बना दो, नाश्ता बना दो, पोया बना दो हमारे लिए। इसमें प्याज भी काट के डाल दी है आलू में और हरी मिर्ची भी काट के डाल दी हैं। इसके बाद में हमने राई जीरे भी डाल दिए थे। थोड़ा सा हम इसमें नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। फिर इसके बाद में रोटी हमारी बन गई थी, इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी, क्योंकि अच्छा कलर आ जाए और हल्दी अच्छी भी लगती है और अच्छी भी होती है। ये देखो, तो हल्दी भी डाल दी और अच्छे से मिक्स करने के बाद में इसके बाद में हम डाल देंगे इसमें पोया और अच्छी तरह से कर देंगे मिक्स। बन के तैयार हो गया है और यहाँ पे हमने लगा दी हैं
रोटी में घी लगा लेते हैं। ये देखो तो रोटी बन गई है, सिर्फ रोटी में घी लगाना बाकी था। तो घी लगाने के बाद में हम लगा देंगे यहाँ पे टिफ़िन। तो सुबह टमाटर की सब्ज़ी बनाई हुई थी और ये देखो तो पोया भी बनकर तैयार हो गया है। आ जाइए खा लीजिए। बस इसमें एक चीज़ की कमी है और वो है हरा धनिया पत्ती। ये देखो तो फिर हम लगा लेते हैं यहाँ पे टिफ़िन। चलो तो पोया बन गया, तो अब हम लगा लेंगे प्लेट। और ये देखो तो यहाँ पे हमने पोया ले लिया है, उसमें हमने डाल दिए प्याज, फिर इसके बाद में हमने डाल दिए इसमें सेव, फिर इसके बाद में हमने डाल दिए इसमें चरखी नुक्ती, मतलब चटपटी नुक्ती, और फिर इसके बाद में हमने इसमें नींबू का रस डाल दिया। और ये देखो तो हमारा नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। आ जाइए, बताइए कमेंट करके कैसा बना है। तो फिर इसके बाद में सारा काम हो गया था। फिर मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी फटाफट बर्तन साफ़ करके आ गई थी और फिर मैं यहाँ पे बर्तन जमा लेती हूँ। राधे राधे, गुड मॉर्निंग। हमारी 12 तारीख की सुबह हो चुकी है। ये देखो तो हमने तेल गरम करने के लिए तप्पे, मतलब हमने कढ़ाई रख दी है, उसमें हमने तेल भी डाल दिया था और इसमें हमने राई जीरे हींग डाल के अच्छे से चटकने के बाद में हमने इसमें डाल दिए भिंडी, क्योंकि अच्छे से भिंडी में स्वाद आ जाएगा। और हम इसी तरीके से भिंडी बनाते हैं और एक बार वो खड़ी भिंडी बनाते हैं। इसी तरीके से हम भिंडी को चलाते रहेंगे और हम हमारा काम करते जाएंगे। तो हम दूसरी गैस पे भिंडी को चलाने के लिए रख देंगे, फिर एक गैस पे हम रखेंगे तवा, क्योंकि हम बनाएंगे यहाँ पे गर्मा गर्म रोटी। आज मतलब इतनी ज़ोर से गर्मी थी रात को, तो हमारी तो भाई रात को नींद ही नहीं लगी। छत पे जाएं तो छत पे भी नींद, मतलब थक जाएं कि मतलब इतनी गर्मी लग रही थी ना बहुत ज़्यादा। और सुबह जब नींद लगी ना तो वही 8 बजे नींद खुली है। फिर जल्दी जल्दी उठे, हाथ मुँह धोए, 12:30 8 बज गए थे ना। फिर जल्दी जल्दी मैंने यहाँ पे आटा उसना जल्दी भिंडी काटी, चाय बाद में पी, पहले हमने सब्ज़ी की तैयारी कर ली थी ना। ये देखो तो हमने फिर भिंडी चलाते जा रहे हैं और हमने यहाँ पे लोई टोल ली और फटाफट अब हम बना लेंगे रोटियाँ, क्योंकि आज पापा को 9 बजे जाना है। हर दिन 9 बजे जाते हैं, पर आज मैं ज़्यादा लेट हो गई। पापा तो अपने काम पे ही जाएंगे जितना उनका टाइम था। भिंडी तेल में अच्छे से सेक गई थी ना, तो भिंडी को हमने थाली में निकाल लिया है। इसके बाद में हमने प्याज को सेकने के लिए रख दिया है। इसमें मतलब तेल था बचा हुआ था कढ़ाई में, तो उसी में हमने मतलब प्याज डाल दी। और यहाँ पे हमारी रोटी भी आधी बनने वाली है, मतलब बनी जाती हैं। अब क्या है, जब तक सब्जी बनकर तैयार होगी जब तक हमारी रोटी भी बन जाएंगी।
अच्छे से सीख गई थी। तो प्याज में हमने डाल दी भिंडी, तो प्याज और भिंडी और अच्छे से सीख जाएंगी। फिर इसके बाद में हम इसमें डाल देंगे कुछ ड्राई मसाले। तो हमने मसालेदानी उठा लिए। तो स्वाद अनुसार डालेंगे हम सबसे पहले नमक, धनिया, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर। हरी मिर्ची थी नहीं तो हमने हरी मिर्ची डाली नहीं है। ये हरी मिर्ची थी वो लाल हो गई तो हमने कैसे ही नहीं डाली। और मतलब ज़्यादा चटपटी हरी मिर्ची थी ना, इस वजह से नहीं डाली, क्योंकि कानों को भिंडी बहुत पसंद है तो इस वजह से और नहीं डाली। तो ये देखो, तो सब्जी बनकर हो गई हमारी तैयार। अब बस बारी है पापा जी को खाना देने की और टिफिन लगाने की। तो खाना बन गया था, सब कुछ हो गया था 9 बजे। मतलब फिर मैंने पापा जी से है ना मई मंगाया, मतलब छाछ मंगाया, क्योंकि मुझे खानी थी कड़ी और बहुत सारी रोटी रखी थी। और ऐसा रहता है कि हमारे यहाँ पे हम मेरे और मम्मी की व्रत पड़ जाते हैं ना, तो रोटी बहुत सारी हो जाती, भले 2-2 करके ही बच जाती हैं। और अभी झाड़ू भी नहीं लगा, बर्तन भी साफ़ नहीं हुए, पोंछा भी नहीं लगा। और आज मैंने पोंछा लगाया ही नहीं है क्योंकि मैं ज़्यादा ही थक गई थी। ये देखो, तो 10 बज गए। 10 बजे हमारी सब्जी बन रही है। और यहाँ पे देखो तो कानों के काम चल रहे हैं। कानों के बस बॉटल ही उठाता रहता है फ्रिज में, जब देखो सब उसका तो मन ये होता है मैं फ्रिज में ही बैठ जाऊं। और ये देखो, तो हमने यहाँ पे कड़ी कितनी अच्छे से उबल रही है। हमने बघार वगैरह लगाकर रख दिया है। जब तक हम यहाँ पे अच्छे से उबल जाएगी तो फिर इसके बाद में हम कड़ी में बघार लगाएंगे। ये देखो, तो कितने अच्छे से उछल उछल के उबल रही है। और मुझे कड़ी भजिया वाली ही अच्छी लगती है, पकौड़ी वाली ही अच्छी लगती है। मोती वाली तो बहुत ही अच्छी कड़ी लगती है। तो वो हमने मतलब रायते में बनाए थे ना, तो ये बच गए थे भजिए ना, तो इस वजह से हमने कड़ी बना ली। और फिर ऐसा नहीं होता ना तो कुछ भी बना के खा लेते, खाना ही तो है कड़ी, बस कड़ी होनी चाहिए। ये देखो, तो फिर हमने ये थोड़े कर्रे हो गए थे भजिए, छोटी बूंदी, तो इस वजह से हमने थोड़ा अच्छे से उबाल दिया। फिर हमने गैस को रख दिया, मतलब गैस को एक गैस पे रख दी हमने कड़ी की तपेली। और फिर हमने चम्मच रख दिए गर्म होने के लिए, क्योंकि हम लगाने वाले हैं बघार। क्योंकि गांव पे तो खपरिया जो मटका होता है ना, उसको फोड़ के जो खपरिया रहती है ना, उसका बघार लगाते, पर मुझे इस तरीके का बघार बहुत अच्छा लगता है। तो चम्मच गरम हो रही है तो उसमें हमने राई जीरे डाल दिए हैं। और इसमें थोड़ी सी हम डाल देंगे तेल। फिर तेल डालने के बाद में हम इसमें डाल देंगे हींग। फिर इसके बाद में हम लगा देंगे कड़ी में तड़का। ये वाला तड़का बहुत अच्छा लगता है। ये देखो, तो आग लग गई, ये समझ लो। बस आग लगने में तो बहुत ज़्यादा ही उजाला हो जाता है, बहुत सुंदर। और इतनी अच्छी तो खुशबू आ रही थी, ऐसा लग रहा था एक प्लेट भर के अभी भी पी लूँ। तो फिर हम यहाँ पे कर लेंगे साफ़ सफाई। ये देखो, तो कड़ी में इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, बहुत ज़्यादा खुशबू आ रही है। ये देखो, तो कड़ी बनकर हो गई हमारी तैयार। फिर इसके बाद में हम लगा लेंगे झाड़ू। ये देखो, तो आगे कमरे से स्टार्ट हो रही है। और 10:30 बजे हमारा लग रहा है झाड़ू, क्योंकि लेट ही इतना हो गए थे। और हालांकि हमारे यहाँ पे 10 बजे ही झाड़ू लगता है, सब लोग ड्यूटी चले जाते हैं। फिर इसके बाद में हम काम करते हैं आराम से, बढ़िया अकेले रहते हैं ना तो आराम से काम करते। फिर भी जल्दी भी करो ना, वही टाइम हो जाता है। को कानू के पापा उठ जाते हैं ना, तो फिर उनको चाय बनाओ, तो फिर अपन भी बैठ जाते हैं ना। ऐसे ही आराम आराम से काम करती हूँ, कुछ ज़्यादा जल्दबाजी मैं नहीं करती काम में। ये देखो, तो आगे कमरे में झाड़ू लगा लिया। तो फिर मैंने जो कड़ी मतलब उबल उबल के इतनी गंदी हो गई थी ना तपेली, तो फिर मैंने इसको एक में खाली किया। और मतलब कड़ी उबलने में हमने है ना 1 कटोरी डाल दी थी, कि मतलब जब तक कड़ी में अच्छे से उबाल ना आ जाए। नहीं तो कड़ी में अपन मतलब जब तक चलाते रहो ना तो उसमें उफनती है ना, तो इस वजह से फैल जाती, तो मैं काम नहीं कर पाती। इस वजह से मैंने उसमें
थोड़ी सी छोटी सी प्लेट डाल दी थी ना, इस वजह से अच्छे से उबल रही थी और चिपक भी नहीं रही थी। फिर इसके बाद में हम गैस स्टैंड और गैस को हम अच्छे से साफ कर लेंगे। फिर हमने किचन में भी लगा दिया है झाड़ू और इतनी ज़ोर से धूल उड़ रही है, मतलब इतनी पतली धूल आती है बहुत ज़्यादा। और कानू यहाँ पे मतलब कमरा साफ़ कर दिया तो कानू आ गया तो यहाँ पे टीवी देखने लगा। और ये देखो तो बर्तन के लग गया है और हमको बाटल भी धोनी थी ना, तो एक डलिया भर के बाटल हो गई हैं, एक डलिया भर के बर्तन हो गए। फिर हमने नहा धो के सारा काम कर लिया था और कानू को दे दिया था फ़ोन चलाने के लिए। तो फिर इसके बाद में हम कानू को छत पे लेके आए ना, फिर यहाँ पे कपड़े डालने आ गए हैं। फिर इसके बाद में हमने कानू से फ़ोन लिया है तो वो बोलता है ठीक है मैं छत पे चलूँगा, और इतनी धूप में उसको छत पे खेलने का सूझ रहा था। फिर इसके बाद में हम डाल लेंगे जल्दी फटाफट कपड़े सूखने के लिए। कपड़े तो सूखने के लिए डाल दिए। फिर हम दोनों माँ बेटे चले नीचे, क्योंकि अब हमको नीचे जाके भी काम करना है। ये देखो तो बर्तन उठा के जो हमने साफ़ कर लिए थे, फिर हम जल्दी बर्तनों को जमा लेते हैं। जब तक बर्तन नहीं जमेंगे जब तक तो मेरे को साता पड़ेगी ही नहीं। मतलब इतना ऐसा लगता है, एक डलिया भी भरी हुई रखी रहती है ना तो ऐसा लगता है कि मतलब ये अब कितना सारा काम हो रहा है। और मतलब कि अच्छे बर्तन सूख जाएं और जमा दो ना तो अच्छे भी लगते हैं और डलिया भी खाली हो जाती है। देखो तो बर्तन जमा दिए थे। फिर इसके बाद में कानू के पापा नहाकर आ गए थे तो फटाफट आटा लगाया। आटा लगाने के बाद में हम यहाँ पे कढ़ाई में तेल डाला और गर्म होने के लिए रख दिया। फिर इसके बाद में हम फटाफट कानू के पापा जी के लिए बना लेंगे पूड़ी, क्योंकि उनको नाश्ता बनाने में आज मैं ज़्यादा ही लेट हो गई थी। मतलब कि 11 बज गए थे और उनको 11:30 बजे खाना खा के और चले जाते हैं। आज वैसे 12 बजे जाते हैं, तैयार वगैरह होते हैं ना तो 12 बज जाते हैं। आज ज़्यादा लेट हो गई थी ना, फिर मैंने जल्दी पूड़ी बनाई। पराठे में गोभी थे तो मैंने फिर पूड़ी बना दी। फिर उन लोगों के लिए खाना बनाया और हमने कढ़ी बनाई है ना, तो कढ़ी बनाई है तो हम यहाँ पे रोटी तल कर रखेंगे, क्योंकि जो रात की रोटी थी ना उनको हम तल लेंगे। ऐसा ही है कि ज़्यादा रोटी होती है ना, कढ़ी बनाते हैं ना तो हम रोटी पूड़ी जैसे ही तल लेते हैं। और हम आपको बताएंगे कैसे थी। ये देखो तो जो रोटी थी ना उनको हम ऐसे करके तेल में अच्छे से लाल कर लेंगे और तल के और बढ़िया से खा लेंगे। बहुत सुंदर लगती हैं और ऐसी गरम रोटी नहीं लगती, इतनी सुंदर ये रोटी लगती है। और आप सब ज़रूर बताना कि आज की हमारी वीडियो कैसी लगी है, और वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आ जाइए। और हमारे यहाँ पे कढ़ी और पूड़ी भिंडी, और फिर इसके बाद में कानून ने हमसे एक और काम करवा लिया। कानून ने हमसे छोटी छोटी जो भगवान जी को अठवाई बनाते हैं ना, वो छोटी छोटी पूड़ी बनवा ली है। तो आ जाइए, खाना खा लीजिए। हम तो भाई खाना खा रहे हैं क्योंकि बज गया है 1 और मुझे लग रही है बहुत तो ज़ोर से भूख। तो अब हम आपको मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू व्लॉग के साथ। जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और कानून ने छोटी छोटी पूड़ी बनवा के लगा लिया इतना सारा ढेर।